नमस्कार दोस्तों। इटली की राजधानी रोम के लेबनान में एक मंदिर के स्ट्रक्चर पर कुछ ऐसे पत्थर लगाए गए हैं। हर एक पत्थर का वजन 3 ब्लू व्हेल जितना है और इनको इतनी बड़ी महारत से वन पीस में काटकर 1.5 किलोमीटर दूर से ट्रांसपोर्ट भी किया गया, वह भी हजारों साल पहले। क्या इंसानों में कोई ऐसी सिविलाइजेशन भी गुजरी है जिसके पास वो नॉलेज थी जो आज हमारे पास नहीं है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेबनान की बिका वैली के ईस्ट में बालबेक नामी एक शहर है जहां रोमन एम्पायर के खंडरों को लोग देखने के लिए आते हैं। ये खंडर रोमन एम्पायर के टाइम में बनाए गए थे, लेकिन इनके नीचे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनका रोमन एम्पायर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ एंशिएंट रोमन का बनाया गया एक मंदिर है जिसे टेम्पल ऑफ जुपिटर कहा जाता है। यह मंदिर आज भी रोमन एम्पायर के आर्किटेक्चर और उनके हुनर की बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। पर इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन के नीचे बहुत बड़े पत्थरों की फाउंडेशन पाई गई। पहले तो यह समझा जाता था कि शायद यह वन पीस में नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों को बड़ी महारत से ऐसे जोड़ा गया कि यह एक ही लगे। जांच करने के बाद यह बात कंफर्म हो गई कि यह कुछ और नहीं बल्कि एक ही जाइंट पत्थर है। यह पत्थर जिसे बाद में ट्रिलिथोन्स का नाम दिया गया, एक की लंबाई 62 फीट, ऊंचाई 14 फीट और मोटाई 12 फीट है। हैरत अंगेज तौर पर एक पत्थर का वजन 900 टन है। इतने बड़े पत्थरों को एक्यूरेट ब्लॉक में काटना, उनको 30 फीट ऊपर उठाकर रखना इंसानी इतिहास में शायद पहली बार किया गया था। इन पत्थरों की साइज और वजन का अंदाजा लगाना हो तो एक पत्थर 9 लाख केजी का है। यानी पिरामिड ऑफ गिजा की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले सबसे बड़े पत्थरों से भी 10 टाइम बड़ा। इनके इतने बड़े साइज के पत्थरों को 1.5 किलोमीटर दूर तक ट्रांसपोर्ट किया गया और फिर हेलियोपोलिस कॉम्प्लेक्स ब्लॉक्स के ऊपर रखा गया, जिसके ऊपर बाद में कॉम्प्लेक्स की दीवारों को छोटे छोटे ब्लॉक रखकर खड़ा किया गया। जिस एक्यूरेसी से इन पत्थरों को काट कर जोड़ा गया वह वाकई हैरान कर देने वाला काम था, क्योंकि इनके बीच में कागज जितना भी फासला नहीं है। रोमन स्ट्रक्चर में देखा जाए तो उनका फोकस खूबसूरती पे होता था। वो अपनी कंस्ट्रक्शन स्किल दुनिया को दिखाना चाहते थे, लेकिन इन ट्रिलिथोन्स को दिखाने के लिए नहीं बल्कि दफनाने के लिए यहाँ रखा गया था, क्योंकि फाउंडेशन का यह हिस्सा पहले जमीन के अंदर दफन था। यह देखने के बाद माइंड में एक ही सवाल आता है कि कोई सिविलाइजेशन अगर इतने बड़े कारनामे को अंजाम देती है तो वह उसको छुपाएगी ही क्यों? क्योंकि एंशिएंट रोमन जो अपनी हर स्किल का रिकॉर्ड रखने के लिए जाने जाते हैं, वे इन ट्रिलिथोन को लेकर आने और उनको उठाने के बारे में रोमन डॉक्यूमेंट में इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। इससे पता चलता है कि साइड की कंस्ट्रक्शन पूरी तरह एंशिएंट रोमन ने नहीं की, बल्कि उन्होंने बने बनाए फाउंडेशन के ऊपर अपना मंदिर खड़ा किया। हिस्टोरियन के मुताबिक रोमन के पास जो सबसे बड़ी क्रेन मौजूद थी वह सिर्फ 60 टन का वजन उठा सकती थी, जिसकी वजह से यह नामुमकिन है कि वह इन 900 टन वजनी पत्थरों को उठा सके। अगर रोमन की कोई इंजीनियरिंग टेक्निक का रिकॉर्ड ट्रिलिथोन को काटने, उठाने और यहाँ तक लाने के बारे में मौजूद नहीं है, तो फिर इतनी महारत से इस काम को किसी ने अंजाम दिया होगा। टेम्पल ऑफ जुपिटर की असल फाउंडेशन आखिर किसने बनवाई? ट्रिलिथोन रोमन एम्पायर के दौर में नहीं बल्कि यह 12,000 साल पुराने है, यानी रोमन एम्पायर से भी 10,000 साल पहले। जो काम आज के मॉडर्न दौर में भी करना नामुमकिन समझा जाता है, वह उस वक्त आखिर किस सिविलाइजेशन ने किया और कैसे किया, यह एक ऐसा राज है जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक कुछ नहीं बता सके। इन पत्थरों के सरफेस पे कुछ अजीबोगरीब निशान मौजूद है, जैसे आजकल की मॉडर्न माइनिंग मशीनरी की वजह से पत्थरों पर बनते हैं। इन निशान की लंबाई करीब 10 फीट तक है और यह एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल है। पुराने दौर में टूल की बात की जाए तो इनमें से कोई नहीं है जो इस किस्म के निशान बना सके। कम से कम हिस्टोरियन के रिकॉर्ड पर तो ऐसा कोई टूल नहीं है। इस तरह के निशान चाइना के यानसा कोरी के पत्थरों पर भी देखे गए हैं। यहाँ पर एक 16,000 टन वजनी पत्थर का ब्लॉक मौजूद है, जिस पर ठीक वैसे ही निशान मौजूद है जैसे बालबेक के पत्थरों पर है। इसी तरह जॉर्डन के शहर पेट्रो में भी ऐसे ही निशान देखे गए हैं। पहाड़ के पत्थरों को काटकर यह शहर भी कम से कम 2300 साल पहले बनाया गया था। इतने पहले स्टोन एज में इंसान इतने चैलेंजिंग टास्क करने के काबिल थे, यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि
क्योंकि ये पत्थर आज के साइंटिस्ट, इंजीनियर और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक मिस्ट्री बने हुए हैं। इसकी वजह यह है कि जो तरीके उन्हें काटने, ट्रांसपोर्ट करने और बिल्कुल सही जगह पर रखने के लिए इस्तेमाल किए गए वो आज भी नामुमकिन लगते हैं। माना जाता है कि जब एंशिएंट इंसानों का कद काफी बड़ा था और इनका जिस्म किसी देवता की तरह ताकतवर था, जो काफी लंबे और ताकतवर थे, इनके पास ऐसी पावर थी जो किसी फिक्शन मूवीज में सुपर ह्यूमन के पास होती है। उन सिविलाइजेशन के लिए शायद बालबैक के पत्थरों को उठाना इतना मुश्किल काम नहीं था। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।